भोलू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। उसके बेटे का नाम रोहन था। रोहन पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था और वह फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता था। वह हर प्रतियोगिता में फुटबॉल मैच में प्रथम स्थान पाता था। उसके पिता भोलू बहुत गरीब था। वह मोची का काम करके और दूसरों का जूता सील के और उसे सफाई करके अपना गुजारा करता था। सब रोहन को स्कूल में चिढ़ाते थे, तू मोची का बेटा है। यह सब रोहन को अच्छा नहीं लगता था, पर वह मन ही मन ठान लिया था कि मैं ऐसा फुटबॉल खेलूंगा और अपने देश के लिए भी खेलूंगा और मैं अपना नाम रोशन करूंगा और अपने माता पिता को अच्छी ज़िंदगी दूंगा और इन सब को मैं दिखाऊंगा कि मेरे माता पिता क्या हैं। ऐसा कहकर वह रोज़ खेलने जाता और रोज़ अभ्यास करता था। उसकी माँ ने एक दिन कहा, सुनिए, रोहन का जन्मदिन आ रहा है तो उसके पास एक जूता नहीं है। वह फटे पुराने जूतों से खेलता है। क्या हम उसे एक जूता नहीं दिला सकते? अरे भाग्यवान, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। मैं क्या करूँ? वो खेलने वाला जूता तो बहुत महंगा आता है। उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है। मैं तो मुश्किल से ही 150 कमा पाता हूँ दिन का। उसी में खाना पीना है, रोहन की पढ़ाई है, उसके खेल कूद के भी फीस लगते हैं। मैं कहाँ से ले पाऊँगा? देखो, मैं सामान जुटाकर खुद से ही उसके लिए स्पोर्ट्स शूज बनाऊंगा। और यह कहकर वह बाजार की तरफ चला जाता है। बाजार से वह सामान लाता है और अपने बेटे रोहन के लिए जूता बनाने लगता है और जूता बनाकर वह अच्छा जूता तैयार कर लेता है। इधर रोहन देर होने की वजह से दौड़कर अपने खेल के लिए जा रहा होता है। इतने में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ते से जा रही है और उसे एक कार टक्कर मारने वाला था। रोहन उससे पुकारते हुए कहता है, आंटी आप साइड हो जाओ, लेकिन वह सुनती नहीं है। रोहन आकर उस बूढ़ी अम्मा को हटाता है और उसे ठोकर लग जाती है। रोहन गिर जाता है और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। रोड पर पड़े रोहन को सब मिलकर अस्पताल में दाखिला करवाते हैं। इधर उसके माँ बाप उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि रोहन आएगा और उसे ये जूता देंगे। इतने में एक पड़ोसी आता है और कहता है, आपके बेटे का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। रोहन अब कभी फुटबॉल नहीं खेल सकता है क्योंकि उसका पैर बुरी तरह से टूट गया है। थोड़े दिनों बाद उसके माँ पिता रोहन को घर लाते हैं। रोहन बहुत उदास रहने लगता है क्योंकि उसका पैर एकदम टूट गया था। वह अब कभी खेल नहीं सकता था। उसकी माँ कहती है, बेटा, तू चिंता ना कर। हम अगर दूसरे के साथ भलाई करते हैं तो हमारे साथ भगवान करेंगे। माँ, मैं तो सोच रहा था कि खेल के और अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दूंगा। मुझे क्या पता था मेरे साथ भगवान ऐसा करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, तू देखना, हमारे भाग्य जरूर खुलेंगे। तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। भलाई करते समय तुम्हारा ऐसा हाल हो गया। और यह सोचकर रोहन बहुत उदास रखने लगता है। धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है जिस दिन रोहन की प्रतियोगिता होने वाली होती है। तभी उसके घर के सामने एक भिखारी बाबा जी आते हैं। उसकी माँ कहती है, बाबा जी, आपको क्या चाहिए? मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको क्या दे सकती हूँ? बेटी, तुम्हारे घर के लोग बहुत ही दयालु हैं। वह सबकी मदद करते हैं। खुशी से तुम जो दोगी वो मैं ले लूँगा। रोहन की माँ घर जाती है और कुछ खाना और अपने बेटे का जूता लेकर आती है और कहती है, बाबा जी, मेरे पास तो अभी यही है। ये थोड़ा सा खाना खा लीजिए और ये मेरे बेटे के लिए जूता है। वो तो कभी पहन नहीं सकता, तो ये धूप में आप नंगे पैर चल रहे हैं, ये आप ही पहन लीजिएगा। बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी, मैं एक साधु हूँ, ये जूता लेकर क्या करूँगा? और वह उस जूते में पैर रख देता है। वह एक जादुई जूता हो जाता है। बाबा कहते हैं,
तू ये ले जा और अपने बेटों को पहना देना और फिर देखना इसकी जादू कि तुम्हारे बेटे कैसे उड़ के भागता है। वह अपने बेटे के लिए वह जूता लेकर गई और उसे पहनाने लगी। रोहन कहने लगा, ये क्या कर रही हो माँ, ये कैसा मजाक है, मैं कैसे जूता पहन सकता हूँ। बेटा एक बार पहन के तो तू देख। रोहन उस जूते में पैर देता है कि अचानक से उस जूते में लाइट आ जाती है और वह सोने का जूता बन जाता है। रोहन अब अच्छी तरह से खड़ा हो जाता है और दौड़ने भागने लगता है। वह कहता है, माँ मेरा पैर तो अच्छा हो गया है, मैं तो अब फुटबॉल खेल सकता हूँ, मैं अवश्य आज फुटबॉल खेलूँगा। और यह कहकर वह खुशी से झूमने लगता है। उसकी माँ भी कहती है, हाँ बेटा देखा, मैं कहती थी ना, एक दिन ज़रूर तुम्हारे साथ अच्छा होगा, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो भगवान हमारे साथ ज़रूर अच्छा करेंगे। हाँ माँ, ये तो बहुत ही चमत्कारी जूता है। और रोहन फुटबॉल खेलने लगता है और फुटबॉल प्रतियोगिता में वह जीत जाता है। उसका पिता भी अब जूते का बहुत अच्छा व्यापारी बन जाते हैं और वह उस जादुई जूते का रोज पूरा पूजा करता है और वह साधु को याद करता है। तो हम अगर किसी के लिए अच्छा करते हो, हमारे साथ